आइए, सबसे पहले जो गीत रख रहा हूं, हालांकि मेरी इतनी तैयारी है कि तुम 4 घंटे सुनोगे तो 4 घंटे इसी सब्जेक्ट पर बोलूंगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा कोई। क्योंकि मुझे कहा, मैं बावल गया हूँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर गया हूँ और इधर अपने दिल्ली बॉर्डर पे 2-3 जगह गया। बोले देशभक्ति सुनाना। मैंने कहा आंदोलन किसका है? बोले किसानों का। फिर मैं भैया देशभक्ति क्यों सुनाऊं? किसान से बड़ी भक्ति हमारे तो दादा परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने ना नौकरी को चुना, ना सेवाकारी को चुना, खेती को चुना था। इससे बड़ी भक्ति और शक्ति कोई है ही नहीं। और हम उनकी संतान है, गर्व करते हैं कि हम किसान हैं। किसान से बड़ा ईमानदार कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं सजनों। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, क्योंकि कभी वही होता है जो शब्दों को छुपे रुस्तम कहे और निशाना ठीक बैठे। क्यों जी? अपने कविता के माध्यम से भी कहें और निशाना ठीक बैठे। आइए, एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर गीत है जिसमें कामना की गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, राजा वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा को खुश रखे। राजा वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा को खुश रखे। इसलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारे राजा को सद्बुद्धि दे, और ये जो किसान देवता बैठे हैं इनसे माफी मांग करके, इनकी बात मान करके और इनको प्यार से घर विदा करे, तब जाकर के इस भारत का भला हो सकता है। आइए, पहले उस परमात्मा से एक भजन में कामना करता हूं, फिर आपके मतलब का भजन सुनाऊंगा। और 1 नहीं 2 नहीं, जितने आप चाहोगे उतने। ले भाई, यहां पकड़ लेता। भारत में पहले वीरों को, मेरे भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। कैसे वीरों को जन्म देना? एक एक शब्द सुनना सजनों। हाँ, भीष्म से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी। हाँ, भीष्म से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी। हो उन्हें पारथ वाले तीरों को, उन्हें पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। हाँ, भीष्म से ब्रह्मचारी, युद्ध विद्या में द्रोणाचारी, उन पारथ वाले तीरों को भगवान जन्म देना। हे ईश्वर, मेरे इन किसान देवताओं में इतनी ताकत कर दे। अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि भीष्म ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया था। अरे वहां तो एक भीष्म था, यहां तो करोड़ों भीष्म परमपिता परमेश्वर ने भेज रखे हैं। आइए, दूसरी बात में कल्पना की है, उस ईश्वर से प्रार्थना की। और कैसे? कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। कभी कभी चमका हिंद मुकुट में, अब गया ठगों के गुट में। वो उन्हें पारसमणि से हीरों को
भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। आज को तो नीति ऐसी बनाई जाती है कि सारा पैसा 14 आदमियों की जेब में चला जाए, जनता जाए भाड़ में। लेकिन इस देश को महान जब कहा गया था तो इस देश में तो जनता के लिए सब कुछ अर्पित करने वाले लोग थे। एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां बताना, हाँ वो वाकई महान व्यक्ति था। क्या था? अतुलित राशि थी धन की, वो हंस कर गया भेंट वतन की। अतुलित वो अतुलित राशि थी धन की, हंस कर गया भेंट वतन की। वो उन भामाशाह से अमीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। और सजनों, कहां से शुरुआत कर रहा हूं आगे कि उस भामाशाह ने, आपने सेठ भामाशाह का नाम सुना होगा, जब वो महाराणा प्रताप दर बदर की ठोकरें खा रहा था, घास की रोटी खाने पर मजबूर था। देखिए इस देश में ऐसे राजा हुए, तभी तो वो महान है, उनके इतिहास लिखे जा रहे हैं और हम गा रहे हैं। ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी प्रजा के लिए, अपने कौम, अपने मजहब, अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, पर अकबर से हार नहीं मानी। प्रेमी सजनों, घास की रोटी जब खा रहा था तो भामाशाह ने सारी दौलत दे दी। तब महाराणा प्रताप ने कहा था कि आप सारी दौलत को दे रहे हो, तो प्रेमी सजनों भामाशाह ने एक बात कही थी, महाराणा प्रताप ये दौलत भारत माता की मिट्टी से कमाई थी, मेरी बाप की जागीर नहीं है और भारत माता को अर्पित कर रहा हूं। ऐसे वीरों को एक बार फिर जन्म देना। और दूसरी, आपने एक बात सुनी होगी, बंगाल का जादू। मैं पंजाब का भी जादू सुनाऊंगा और पहले बंगाल का जादू सुनिए। बंगाल में कोई वैसा जादू नहीं है, हाँ बंगाल में एक जादूगर जरूर हुआ था। और वो कौन था सजनों? क्या लिखा? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। ओ वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। अरे किसान भाइयों, अगर वाकई आप में नाम सुनते कौन था वो जादूगर, जोश सा पैदा हो तो मैं दौलत करनी आपकी तालियों पर आपके आशीर्वाद का भूखा हूं। अगर लाइन अच्छी हो तो आपकी तालियां मिले, आप में जोश पैदा होगा तो मुझ में और 4 गुना होगा। कौन था? वह जादूगर बंगाली, भारत हित में जान खपाली। ओ उन नेता सुभाष सफीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। और ये जो मैंने सिख समुदाय के भाई बैठे, गर्व है मुझे आपके ऊपर। और किस लिए गर्व है? एक और वीर पैदा हुआ था, एक किसान का ही बेटा था। और कौन था? आज 55 के करीब हमारे वीरों ने किसानों के लिए शहादत कर दी है। कितना पत्रकार महोदय? 55 या 61? एक आंकड़ा 61 का, एक 55।
55 है, चलो चाहे 55 हो या 61 हो, आज जो वीर चले गए हैं इस किसान आंदोलन में उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन एक किसान का बेटा था और सच्चे मायने में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा श्रेय देता हूं तो आपके उस लाल को देता हूं। कौन था सजनों? जो मौत को समझे हंसी ओ हंस हंस के खा गए फांसी। जो मौत को समझे हंसी ओ हंस हंस के खा गया फांसी। कौन था? खून में उबाला जाए तो बताना। वो जो मौत को समझे हंसी ओ हंस हंस के खा गया फांसी। ये उन भगत सिंह रणधीरों को भगवान जन्म देना। वो भारत में पहले वीरों को। और प्रेमी सज्जनों, इस देश में महाभारत से पहले तो बड़े योद्धा थे, ऋषि थे, पर देश में महाभारत के बाद अगर कोई ऋषि सच्चे मायने में पैदा हुआ जिसने आजादी की नींव का पत्थर रखा था तो एक ही हुआ। कौन था? और देखिए कैसा था, जैसे आज हमारे सरदार भाइयों ने और मेरी सरदारी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके चंदा यहाँ जो लंगर लगा रखा है ना, ये लंगर इससे बड़ा परमात्मा की दूसरी सेवा कोई दूसरी नहीं है। अरे मानव की सेवा करना, उसे अच्छा भोजन करवाना। देखिए मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, वैसे बोलना तो चाहता था। जो लोग यहाँ लंगर लगा रहे हैं वो धन्यवादी हैं, और जो अपनी तिजोरी को बंद करे बैठे हैं उनके लिए क्या धन्यवाद करूं, उनको आप समझ लीजिए। बाबू जी का नमस्कार। तो मैं एक ऋषि के बारे में बता रहा था जिसने नीम का पत्थर रखा। और सरदार भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरदार अर्जुन सिंह सबसे पहले शिष्य थे उसके। कौन था भला? भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। नहीं छोड़ा, कौन था? नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। नहीं छोड़ा सत्य पथ को, गया जगा था सारे जगत को। और ऋषि दयानंद से फकीरों को भगवान जन्म देना। ओ भारत में पहले वीरों को। यहाँ एक बात कह दी गई थी कि हरियाणा पंजाब एकता। मेरा एक निवेदन है, अब हम हरियाणा पंजाब तक क्यों सीमित रहें जब बुंदेलखंड के लोग हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, राजस्थान के और पूरे भारत के जब लोग हमारे साथ हैं। ये तो किसान देवताओं का आंदोलन है। बाबूजी आज नाम तो किसी का नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन तुम सबका, हम सबका एक मसीहा था, एक देवता था, और इस कलयुग का देवता था। देवता उसे कहते हैं, देवता की परिभाषा यह है कि जो देने में सक्षम हो वो देवता है। और प्रेमियों बुजुर्गों, उस देवता के लिए जितनी ताली बजा दोगे उतना ये संगठन मजबूत होगा। लेकिन सुनना, वो कौन देवता था और काम क्या करके गया था, इस गीत में बताया वाला।
किसानों की कैद छुड़वा गया, थारी जमीन वापस करवा गया। किसानों की कैद छुड़वा गया, थारी जमीन वापस करवा गया। ओ सर छोटू राम वजीरों को, सर छोटू राम वजीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को। और अंत में कवि लिखता है, जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, पर गाने का समय निकल गया। जिन्हें पढ़ के खून उबल गया, पर गाने का समय निकल गया। ओ गजब की उन तहरीरों को भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को भगवान जन्म देना, भगवान जन्म देना, ओ भारत में पहले वीरों को।